हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वर्ग के बारे में, यानी कि स्क्वायर के बारे में कि स्क्वायर होता क्या है और इसका एरिया और परिमिति कैसे निकालते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर स्क्वायर बना लिया है और परिभाषा डिफिनीशन हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया है। चलिए देखिए, यहाँ देखिए परिभाषा। चार सीधी बराबर रेखाओं से घिरी आकृति जिसका सभी कोण 90 डिग्री हो उसे वर्ग कहते हैं। देखिए, चार सीधी रेखा बराबर सीधी रेखा से घिरी आकृति जिसका सभी कोण 90 डिग्री हो उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर सभी कोण वर्ग, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, इसी तरह इंग्लिश में इसको लिख दिए, अ शेप इनक्लोज्ड बाय इक्वल फोर स्ट्रेट लाइन इन विच ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री इज कॉल्ड स्क्वायर। ठीक है, ये इसका परिभाषा हो गया। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि इसकी खासियत क्या होती है। इसको मिटा देते हैं। देखिए, स्क्वायर में जो साइड्स होते हैं वो होते हैं फोर साइड्स। ये एक हो गया, दो तीन चार, और ये सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए कौन कौन सा साइड हुआ, ए बी ये वाला साइड, बी सी ये वाला साइड, सी डी ये वाला साइड, और चौथा क्या है, ए डी। ये चार साइड हो गए इसके। अब इसमें देखिए वर्टेक्स, वर्टेक्स कितने होंगे, चार होंगे। वर्टेक्स को हिंदी में शीर्ष बोलते हैं। देखिए ये वाला ए बी सी डी, यहाँ लिख देते हैं बीच बीच में एक बार ए बी सी डी। उसके बाद इसमें एंगल्स, अब देखिए एंगल्स जो होते हैं इसमें चार होते हैं और ये चारों बराबर एंगल होते हैं। ठीक है, चार एंगल कौन कौन सा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, और ये सब इक्वल होता है 90 डिग्री। ठीक है, सभी कोण जो होंगे 90 डिग्री के बराबर होंगे। ये इसका एंगल्स हो गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ, और इसका भुजा भी बराबर होता है, ऑल आर इक्वल। ठीक है, अब हम लोग इसको जानेंगे क्षेत्रफल और परिमिति इसका कैसे निकालते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। क्षेत्रफल यानी कि पहले परिमिति देखते हैं इसका। देखिए परिमिति, होगा परिमिति, इसका परिमिति होता है 4a। ठीक है, और क्षेत्रफल, इसको पेरीमीटर यहाँ लिख देते हैं, पेरीमीटर एक ही चीज है दोनों। ये क्षेत्रफल यानी कि एरिया। ठीक है, एरिया क्या होता है इसका, 4a ए स्क्वायर, ए स्क्वायर होता है इसका क्षेत्रफल। और विकर्ण, इसका विकर्ण ये वाला जो होता है, यहाँ ए से सी तक और डी से बी तक, इसमें दो विकर्ण होते हैं। ठीक है, विकर्ण कौन कौन से होते हैं, ए सी बी डी। ठीक है, और विकर्ण को अगर हम लोग विकर्ण का लेंथ निकालना है तो यहाँ पर लिखेंगे विकर्ण √2a। इस भुजा को a मान ले तो √2a। अब देखिए यहाँ पर परिमिति, क्षेत्रफल, विकर्ण सभी लिख दिए हैं। अब इसको समझाते हैं कि आखिर ये परिमिति इसका 4a हुआ कैसे है। तो देखिए वर्ग में जो होता है चार भुजा होता है, चारों बराबर होता है। एक भुजा को a मान लिए हम लोग, तो परिमिति किसी भी शेप का पेरीमीटर जो होता है वो क्या होता है, उसकी सभी भुजाओं के
लंबाई के बराबर होता है, जोड़ के बराबर। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। अब देखिए ए बी को क्या माने हैं ए, और सब क्या है बराबर है, तो ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। अब देखिए यहाँ पर 4 ए है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4a। परिमिति यहाँ आ गया हम लोग का। परिमिति कैसे इसका आया 4a। सभी भुजाएं बराबर होती हैं और स्क्वायर में 4 भुजा होता है, तो इसका परिमिति क्या हो गया 4 गुना भुजा यानी कि 4a। ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल कैसे हुआ √2a। क्षेत्रफल जानने से पहले आप लोग, हाँ पहले क्षेत्रफल जानने से देखिए, ये जो स्क्वायर है यहाँ पर फिर से बना लेता हूँ। इस स्क्वायर को अगर हम ऐसे बीच में से काट दे तो ये 2 त्रिभुज बन जाएगा। पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज बन गया। इसका नाम है ए बी सी डी। ठीक है। अब जैसा कि इसका भुजा क्या है ए, सब क्या है ए ही है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। ठीक है। अब देखिए इस वाले त्रिभुज को आप लोग देखिए, सिर्फ ये 1 नंबर त्रिभुज को जो ए बी डी है, त्रिभुज ए बी डी में एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1/2 को तो 1/2 ही लिखेंगे। बेस क्या है इसका, इस वाले त्रिभुज का बेस क्या होगा, अगर इसको ऐसे हम लोग घुमा देंगे तो ये वाला बेस हो गया। ठीक है। तो बेस क्या हो गया ए, बेस की लंबाई क्या है ए, और ऊंचाई ये वाला ऊंचाई हो गया, इसकी लंबाई हो गई, इसकी भी लंबाई हो गई ए। तो इस त्रिभुज का जो एरिया निकला वो क्या निकला 1/2 ए स्क्वायर। ठीक है। ये क्या हो गया त्रिभुज ए बी डी में। अब देखिए त्रिभुज बी सी डी, ये वाला त्रिभुज देखिएगा आप लोग, इसको हम लोग मिटा देते हैं यहाँ से ताकि आपको समझ में आ जाए। ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में देखिए इसका भी उसी तरह से एरिया निकालेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखिए 1/2 को 1/2 ही लिखेंगे, बेस की जगह पर इसमें भी ए है और हाइट इसमें भी ए है। ठीक है। अब ये 1/2 को 1/2 ही लिखेंगे और ए 2 बार है तो ये भी हो गया ए स्क्वायर। तो हम लोगों ने वर्ग को आधा आधा 2 त्रिभुज में बांट दिया, तो क्या हो गया दोनों त्रिभुज का जो एरिया सेम होगा 1/2 ए स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए 1/2 ए स्क्वायर यहाँ पर ऊपर में लिख लेते हैं ताकि याद रहे 1/2 ए स्क्वायर। अब ये जो हम लोगों ने वर्ग बनाया था, ये दोनों त्रिभुज का अगर एरिया जोड़ दिया जाए तो ये पूरा वर्ग का एरिया हो जाएगा। तो दोनों त्रिभुज का एरिया जोड़ेंगे, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 2 त्रिभुज है ना, तो 2 और त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है। 2 को 2 ही लिखेंगे। त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था 1/2 ए स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 को ऐसे ही लिखेंगे, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1/2 ए स्क्वायर। अब देखिए इस 2 से इस 2 को काट दिए तो हमारे पास क्या बच गया, ये 1 है, तो 1 से किसी भी नंबर को गुना करेंगे तो वो सेम ही रह जाता है, चेंज नहीं होता है। तो ए स्क्वायर आ गया, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर। इसको प्रूव कर दिया हम लोग। ठीक है। अब इसका विकर्ण कैसे निकालते हैं वो प्रूव करते हैं। इसको मिटा देते हैं।
अब देखिए विकर्ण निकालने के लिए भी सबसे पहले सेम देखिए, इसमें इसको त्रिभुज बना लेंगे। ये जो था स्क्वायर, इसका विकर्ण यही है ना, AD या BD, तो इसको हटा देंगे और इसका निकालेंगे। देखिए हम लोग को त्रिभुज का दो साइड पता है, इसका A है, ये भी A है, हमको ये वाला साइड निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला का यूज करते हैं, जिसको पाइथागोरस फॉर्मूला बोलते हैं। क्या होता है पाइथागोरस फॉर्मूला? देखिए ए हो गया विकर्ण, विकर्ण बराबर होगा, कर्ण बराबर रूट अंदर लंब, लंब होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर रूट अंडर में। अब इस रूट को रूट ही रहने देंगे। लंब, लंब मतलब होता है लंबाई, इसका लंबाई क्या है? A, तो A और स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए क्या है, आधार, आधार भी क्या है? A है, A स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2, क्योंकि 2 है तो 2A स्क्वायर, 2A स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये तो रूट के अंदर है, लेकिन रूट के बाहर करेंगे तो A स्क्वायर में है, यानी कि A क्या है? 2 बार है, A 2 बार है, तो इस A और इस A को हटाएंगे तो एक ये अलग A बन जाएगा, और रूट 2 जो है एक ही बार है तो इसको रूट में ही रखेंगे, रूट 2A। ये हम लोग का निकल के आ गया विकर्ण, इसे कहते हैं रूट 2A। किसी भी वर्ग का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होगा रूट 2, और A मतलब जितना उस भुजा की लंबाई है वो, ठीक है। अब इन तीनों चीजों को एक एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। चेहरा देखाई ना, निकाले आगे बढ़े आ जाइए, ये बढ़े बोलो नहीं। देखिए यहाँ पर पहले एक वर्ग बनाते हैं, ठीक है, ये हो गया वर्ग। अब देखिए इस भुजा को हम लोग मान लेते हैं, सब भुजा तो बराबर ही होता है, पहले ABCD, इस भुजा को 5 मान लेते हैं, इसका सभी 5 ही होगा, ठीक है। परिमिति निकालने के लिए सबसे पहले तो परिमिति निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 4A, तो 4A लिख देंगे हम लोग। अब यहाँ पर देखिए 4 को 4 ही लिखेंगे, A क्या है हमारा? 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर। अब देखिए 4 5 का कितना होगा? 20, और सेंटीमीटर को क्या लिख देंगे? सेंटीमीटर, तो परिमिति निकल गया इसका 20 सेंटीमीटर। देखिए ऐसे भी जोड़ेंगे इसको तो 5 5 10, 5 15, 5 20 सेंटीमीटर हो गया इसका। परिमिति निकालने के लिए हम लोग सीख गए। अब इसके बाद इसका एरिया, एरिया निकालेंगे। एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? A स्क्वायर, तो लिखेंगे A स्क्वायर, A के जगह पर क्या है? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर होल स्क्वायर कर देंगे इसको। अब देखिए 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी अंक को 2 बार गुना करना, तो 5 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर। अब इसको 5 से 5 को गुना करेंगे तो 5 पचे 25, और सेंटीमीटर 2 बार है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया निकालिए हम लोग इसका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका विकर्ण निकालेंगे, आप लोग नोट करते रहिएगा इसको। विकर्ण लिख देते हैं यहाँ पर विकर्ण, विकर्ण कौन सा होगा? ये BD या AC, दोनों विकर्ण बराबर ही होते हैं, ठीक है। तो विकर्ण निकालेंगे कैसे? विकर्ण का फॉर्मूला क्या है? रूट 2A, रूट 2A
तो √2 को √2 ही लिखेंगे। ए के जगह पर है 5 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर। अब देखिए, क्योंकि ये 2 रूट में है तो इसको हम लोग पहले नहीं लिखेंगे। ये 5 रूट में नहीं है तो 5 को पहले लिख देंगे, और रूट में है 2 तो 2 को बाद में लिखेंगे, यानी कि 5 √2 और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर लिख देंगे। ये इसका विकर्ण निकल गया। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। अब एक बार और आपको रिवीजन करा देते हैं। स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? 4 इंटू ए, एरिया ए स्क्वायर, विकर्ण √2a। ठीक है, अब हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रेक्टेंगल क्या होता है और रेक्टेंगल का एरिया, पेरीमीटर, विकर्ण कैसे निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।